Thanks for subscribing, pressing the bell icon and watching the videos at Kalra Educators. Today we will be starting with assignment problem as airline problem, which was queried by some of the students, and now we are starting with an airline that operates 7 days a week has a timetable shown below. Crew must have minimum layover time of 5 hours between the flights. तो अब हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि 5 घंटे का मिनिमम टाइम होना चाहिए, उससे कम टाइम क्रू हमारा नहीं लेगा। अब क्रू किसी भी सिटी से बेस्ड हो सकता है, हमें लेओवर टाइम देखना होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, दिल्ली से जयपुर जा रही है तो 1 आवर ले रही है, जयपुर पे अराइव हुई, अब जयपुर से डिपार्ट हुई तो 8 AM to 8 AM मीन्स यहाँ पे हमारे पास सेम टाइम पे नहीं चल पाएगी, तो अगले दिन चलेगी 24 घंटे के बाद। इसी तरीके से 1 अगर 102 बनती है, 102 बनती है तो वो 24.5 घंटे के बाद आएगी, जैसे हम अभी कैलकुलेशंस में देख रहे हैं। जैसा अभी आपने क्वेश्चंस में देखा है कि हमारे पास फ़्लाइट्स जो हैं कुछ इस तरीके से दी हुई हैं। मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। दिल्ली से जो डिपार्ट टाइम है फ़्लाइट नंबर 1 का वो है 7, जयपुर पे अराइवल है वो है 8। अगर ये फ़्लाइट हमारी 101 बनती है तो जयपुर से डिपार्ट है इसका 8 और दिल्ली में अराइवल है ये। अब हमारे को जो कैलकुलेशंस देखनी है वो बेसिकली देखनी है अराइवल एट जयपुर और डिपार्ट फ्रॉम जयपुर। ठीक है जी, तो ये है 8 AM और वो भी हमारी 8 AM। 5 आवर्स मिनिमम हमारे को लेओवर देना है क्रू को। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर ये आज पहुंची है फ़्लाइट तो ये कल चल पाएगी। ठीक है जी, तो अगर ये कल चलती है तो उसके हिसाब से हमारे पास 24 आवर्स का लेओवर टाइम बचता है। 24 आवर्स का हमारे पास लेओवर टाइम बचता है। ठीक है जी, यहाँ तक चल। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ़्लाइट नंबर 1 की 102 बनने की। अगर फ़्लाइट हमारी 1 से 102 बनती है तो अब हम सिर्फ अराइवल एट जयपुर देख रहे हैं 8, डिपार्ट फ्रॉम जयपुर देख रहे हैं। ठीक है जी, 8:30 AM। तो ये नेक्स्ट डे ही जाएगी और हाफ आवर और ऐड हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से जब हम लोग 1 को 101 बना रहे हैं, 1 को 102 बना रहे हैं तो हमारे पास 20 और 24.5 का ऐड हो रहा है। अगर हमारी फ़्लाइट हमारी 12 नून पे चलती है तो 28 डेज़ का डिले 28 आवर्स का डिले हो जाएगा हमारा। 28 आवर्स का डिले हो जाएगा जब वो 12 नून पे चल रही है ना, क्योंकि 5 आवर्स तो होगा नहीं स्टे। अब जब 104 5:30 पे चलती है तो 5:30 PM का मतलब है 8 आवर्स से 12 आवर्स तक, 4 आवर्स प्लस 5:30 मीन्स टोटल 9 आवर्स 30 मिनट। कैलकुलेशंस के लिए हम यहाँ पे 9.5 लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे और सारी कैलकुलेशंस करके हमारे पास नेट रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे फ़्लाइट 2 है, फ़्लाइट 101 बनती है ना, तो इसमें क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि फ़्लाइट 2 9 AM पे अराइव हो रही है जयपुर में और डिपार्ट हो रही है 8 AM पे, तो 1 घंटा उसको कम मिलेगा, 1 आवर उसको कम लेओवर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 आवर कम,
यहाँ पे 1 आवर कम, यहाँ पे 1 आवर कम, मीन्स वहाँ पे 9 AM का अराइव है। ठीक है जी। इसी तरीके से 2:30 PM का अराइव है थर्ड का, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमारे को डिफरेंस जो है 6 आवर्स और कम मिलेगा। हम लोग कंपैरिजन इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो अराइव है 2:30 पे, चलनी तो उसी वो टाइम है, 5 आवर्स का हमारे को डिले देखना है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे 5 आवर्स से कम हो जाएगा, तो ये हमारा उससे नेक्स्ट डे जाएगी, नेक्स्ट डे जाएगी तो 27 डेज आएंगे। तो इस तरीके से हम सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे। ये हमने अपर एरिया में कैलकुलेशन दिखा दी जब 1101 बन रही है, या हमारी जो फ़्लाइट्स हैं उनका लेओवर टाइम जयपुर पे है, दिल्ली से चली और जयपुर में लेओवर किया और वैल्यूज़ आई। ठीक है जी। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी फ़्लाइट जयपुर से चली और लेओवर टाइम उसका दिल्ली में आया। ठीक है जी। अब अराइव देखेंगे हम लोग दिल्ली पे, डिपार्ट देखेंगे दिल्ली से। 101 का अराइव जो है वो 9:15 है, दिल्ली में अराइव 9:15 है, और दिल्ली से डिपार्ट 7 AM है। तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट डे जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस, अगर ये 9:15 और 9:15 तक ही जाती तो 24 आवर्स था, है ना, मगर ये अब 2 आवर्स 15 मिनट का डिफरेंस है। तो 24 में से 2 आवर 15 मिनट्स हम लोग सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21.75। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट में वही चीज़ हमारी यूज़ होगी। अगर हमारे पास 2 आवर्स 15 मिनट का गैप है, तो इसी तरीके से अगली फ़्लाइट जो हमारी यहाँ से 9 AM से चल रही है, 9:15 पे अराइव कर रही है, हम 101 का ही ले रहे हैं, 9:15 पे अराइव करी, मगर डिपार्ट जो वो दिल्ली से करेगी 8 AM पे, 1 आवर 15 मिनट का गैप हो गया 24 में से, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं 22.75 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगला देखेंगे, 9:15 पे हमारा अराइव है दिल्ली में और डिपार्ट है 1:30 पे। ठीक है जी, 1:30 PM पे। तो 9:15 से 1:30 तक हमारे 5 आवर्स नहीं बनते ना। हाँ, तो 5 आवर्स नहीं बनते, तो हम लोग फिर इसमें ऐड ऑन 24 आवर्स के हिसाब से करेंगे। और अब देखिए 9 to 1 हमारे पास 4 आवर्स हो गए, और ये 15 मिनट, तो 4 आवर्स 15 मिनट हमारे और ऐड हो गए। ठीक है जी। अब यहाँ पे 15 मिनट ऐड हुए हैं, मगर कैलकुलेशन के लिए हम 15 मिनट को 25 की कैलकुलेशन में लेंगे। रीज़न कि 30 को हम लोगों ने 5 लिया, 0.5 लिया, तो ये 0.25 आएगा। ठीक है जी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमने। अगर हम 15 के करेंगे तो फिर 60 के हिसाब से हमारे को सारी कैलकुलेशन करनी होगी, बट कैलकुलेशन जो हमारी वो ईजी रहेगी जब हम इसको 0.25, 0.5 इस तरीके से करेंगे। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हर फ्लाइट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करते करते हमारी वैल्यूज़ जो है वो सारी फाइंड आउट हो जाएंगी, जो आपको यहाँ पे हम लोगों ने शो करी है। ठीक है जी, यहाँ तक।
अब जब हम लोग फाइनल टेबल बनाने लगे हैं, जब हम लोग फाइनल टेबल बनाने लगेंगे तो एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि लेओवर टाइम, एक कंडीशन तो हमने फुलफ़िल कर ली, एक कंडीशन तो हमने फुलफ़िल कर ली कि 5 आवर्स मिनिमम लेओवर टाइम होना चाहिए। मगर एक चीज़ को ध्यान देंगे, हम लोग क्रू को कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे कि उसका वो होम बेस हो, ताकि वो कम से कम डिपेंडेंट हो हमारे ऊपर, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि क्रू का लेओवर टाइम जहाँ पे मिनिमम होगा वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसमें मिनिमाइज़ करना है, स्मॉलर बेस पे रिज़ल्ट बनाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम अगर बात करते हैं स्मॉलर वैल्यूज़ की, तो स्मॉलर वैल्यूज़ में इन दोनों में से ये स्मॉलर, ये स्मॉलर, ये स्मॉलर, ये स्मॉलर, ये 4 वैल्यूज़ में ये स्मॉलर्स वैल्यूज़ आ गई। कंपैरिजन ही करना है हमने सिर्फ। ठीक है जी। तो इन वैल्यूज़ को हम लोग आगे अगली टेबल में यूज़ करेंगे। ठीक है जी। कंपैरिजन करके ये हमारी टेबल बन गई। इसके बाद अगला स्टेप है हमारा रो रिडक्शन का। रो रिडक्शन के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे हम लोग रोज़ में। ठीक है जी, ये हमारी सबसे मिनिमम वैल्यूज़ है पूरी रोज़ में। अब इन रोज़ के साथ हम लोग सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। 21.75 में से 9.5 हमारा माइनस होगा, जैसे आप लोगों ने सभी देखा है, पहले किया है ना आप लोगों ने ये सारा कुछ। तो हम लोग यहाँ पे ये फर्स्ट रो के लिए हो गया। ठीक है जी। सेकेंड रो के लिए अब हम यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हर रो में एक 0 आ जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सिर्फ इस कॉलम में हमारा 0 नहीं आएगा। ठीक है। तो रो रिडक्शन करके हम लोग नेक्स्ट टेबल में देख रहे हैं वैल्यूज़ क्या आएंगी। फर्स्ट रो में 21.75 माइनस 9.5 किया था हम लोगों ने, तो ये हमारा आ गया 12.25। इसी तरीके से जो लास्ट टेबल में 21.25 था, माइनस किया हमने 9.5, तो हमारा आ गया दिस। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। मगर जैसे हमने लास्ट टेबल में बताया था, इस कॉलम में हमारे पास कोई भी 0 नहीं है। अगर इस कॉलम में कोई भी 0 नहीं है हमारे पास, तो हम लोग कॉलम रिडक्शन करेंगे। मीन्स माइनस 0.5 हेयर, माइनस 0.5 हेयर, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0.5 यहाँ करेंगे तो ये 3 3 0 13.25 11.25। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब कॉलम रिडक्शन के बाद हमारे पास हर कॉलम में भी एक 0 आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से इन ज़ीरोज़ को कवर करना है। तो यहाँ पे 2 0 हमारी हैं एक कॉलम में, कॉलम नंबर 4 में, जहाँ पे 104 फ्लाइट है। तो हम इसको एक बार क्रॉस कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 3 रो में है, इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ हमारे पास चाहे हम ऐसे क्रॉस कर लें, चाहे हम ऐसे क्रॉस कर लें, एक ही बात है हमारे लिए। अब नंबर ऑफ़ लाइंस जो है हमारी वो 3 आई हैं, जो कि नॉट इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम के। तो जैसे हमारी अजम्पशन है हंगेरियन मेथड में कि नंबर ऑफ़ लाइंस इक्वल टू नंबर ऑफ़ रो और कॉलम आएंगी, तब हम लोग इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए असाइन कर पाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो अनकवर्ड एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट्स, इनमें से सबसे मिनिमम ये रहा,
ये इन सभी से सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स -8.25 -8.25 और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 8.25 माइनस -8.25। बट जो हमारी ये इंटरसेक्शंस वैल्यू हैं, ये वाली, यहाँ पे प्लस होगा 8.25, यहाँ पे भी प्लस होगा 8.25, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 9.5 और ये आ जाएगी हमारी 25। ठीक है जी। ये हमारी अनकवर्ड एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज होगी और ये हमारी इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई। ठीक है जी यहाँ तक। अब जब हम लोगों ने ये वैल्यूज चेंज कर ली, अब फिर से हम नंबर ऑफ लाइंस के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इसका ध्यान देंगे हम लोग, हमारे पास यहाँ पे भी 2 0 हैं, यहाँ पे भी 2 0 है, यहाँ पे भी 2 0 है। अगर मैं इसको कवर करता हूँ, इसको कवर करता हूँ और इसको कवर करता हूँ, तो फिर नंबर ऑफ लाइंस मेरे पास 3 आ गई, जो कि नॉट इक्वल है m और n के। अब अनकवर्ड एलिमेंट्स में मिनिमम जो है वो 3 है। ठीक है, ये अनकवर्ड एलिमेंट इसलिए सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं ताकि नंबर ऑफ ज़ीरो जो है वो और ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा जब 3 माइनस करेंगे, है ना, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है जी। और इंटरसेक्शन वैल्यूज़ पे हमारा ऐड होगा यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ 3 ऐड होता है 7 हो जाएगा, यहाँ 3 ऐड होता है 12.5 हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से हमारी नई टेबल आएगी। अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखते हैं तो हमारी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं। अगर हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा एक लाइन से कवर हो जाएगा, 3 0। मैं इसको L1 लिख रहा हूँ अभी। ठीक है जी। उसके बाद ये 2 0 वाली है, इसको कवर करता हूँ तो ये L2 हो जाएगी जी। ये 2 हैं, इनको कवर करता हूँ तो L3 हो जाएगी। ये एक रहेगी, चाहे ऐसे कवर करेंगे तो L4 हो जाएंगे। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर कोई कॉलम वाइज करना चाहे, है ना, तो ये L1 हो जाएगी कवर, ये 2 हैं L2, ये 2 हैं L3, इसको ऐसे या वैसे L4। तो कम से कम 4 रोज़ या 4 लाइंस हमारी बन रही हैं, है ना, तो हमारी ये लाइंस कवर हो जाएंगी। अब हंगेरियन मेथड में है कि इफ़ नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू m और n, मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ ज़ीरो देखनी है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है, या रो और कॉलम में कम से कम 0 क्रॉस होती हो। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 3 0 है, मैं इसको करता हूँ तो 2 ये कट जाएंगी, नहीं यूज़ करना हमने। यहाँ देखता हूँ 2 ये और एक 3 ये कट जाएंगी, यहाँ देखता हूँ तो 2 कटती हैं, यहाँ देखता हूँ तो 1 ये कट होती है, बाकी यहाँ देखता हूँ तो 1 कट होती है। तो हम इसको भी और इसको भी, किसी को भी पहले असाइन कर सकते हैं। मैं पहले इसको असाइन कर देता हूँ, ये क्रॉस कर देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इसकी कंडीशन है फ्लाइट 1 जो है वो फ्लाइट 2 बन सकती है, मगर 3 और 4 नहीं बन पाएगी। फिर साथ के साथ एक टाइम पे वो एक फ्लाइट बनेगी, है ना, तो दूसरे वाली को हमने क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास 2 ज़ीरोज़ बची। अब 2 ज़ीरोज़ में आप यहाँ लगाते हो तो ये क्रॉस होती है, फिर ये लगाओगे तो ये क्रॉस। ठीक है जी, अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अपॉइंट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, ये क्रॉस हो गई, यहाँ असाइन कर देते हैं, ये क्रॉस हो गई। ठीक है जी। अब हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हम इसको भी असाइन कर सकते हैं तो ये क्रॉस हो जाती, इसको असाइन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूशन जो है हमारा वो अल्टरनेट बन रहा है, मतलब एक ही टाइम पे 2 सॉल्यूशंस बनेंगे अगर इस तरीके की कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो। ठीक है जी यहाँ तक। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं अभी इस सॉल्यूशन में फ्लाइट 1 103 बनी, फ्लाइट 2 104 बनी, फ्लाइट 3
101 बनी, फ्लाइट 4 102 बनी। ठीक है जी। मगर इसके इनिशियल टेबल देखेंगे, इसकी इनिशियल टेबल देखेंगे, जिस इनिशियल टेबल में हमारे को डिफाइन होगा कि वेदर ये 101 बन रही है और 1011 बन रही है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, ये इनिशियल टेबल थी हमारे पास, ठीक है जी। तो हमने जो वैल्यूज ली हैं वो ये वाली ली हैं। अभी हम यहाँ पे एलोकेशंस दिखाते हैं, ठीक है जी। एलोकेशंस हमारी इस तरीके से है, ये हमारी एलोकेशंस है। यहाँ पे ये रही, यहाँ पे ये रही, यहाँ पे ये रही, है ना, और यहाँ पे ये रही। इसका मतलब 3 हमारी 101 बनी है, 3 101 बनी है क्योंकि इसकी अपर एरिया में है। ठीक है जी। अब दूसरे में ये 102 हमारी 4 बनी है। ठीक है। इसी तरीके से 103 1 बनी है और यहाँ पे 2 हमारी 104 बनी है। ये चीज़ क्लियर हुई? देखते हैं। देखो 1 अगर 103 बनती तो ये वाली वैल्यू हम लोग लिए होते, मगर इन दोनों में से कम कौन सी है? ये जो 103 बन के 1 से आई है। तो सबसे पहले 103 1 बनी है। ठीक है जी यहाँ तक। इसी तरीके से 2 ऊपर वाली वैल्यू है तो 2 104 बनी है, 2 104 बनी है। इसी तरीके से 3 के लिए ऊपर वाली वैल्यू तो 3 101 बनी है। अब 4 के लिए 102 4 बनी है, 102 4 बनी है। ठीक है जी यहाँ तक। तो ये हमारा फ्लाइट पेयर आ गया। अब अगर 103 1 बनी है मतलब जयपुर से चली है और दिल्ली से 1 बनी है, तो दिल्ली में से चली है तो जो इसकी सिटी बेस्ड हो गई वो जयपुर हो गई। ठीक है जी। इसी तरीके से ये 104 बन के जयपुर से चली है तो इसकी सिटी बेस्ड दिल्ली हो गई। ठीक है जी। इसी तरीके से 101 बन के चली है, वो जयपुर से बन के चली है, मगर इसकी सिटी बेस्ड जो हो गई वो हमारी दिल्ली हो गई। ठीक है। ये हमारी दिल्ली से बन के चली है 4 तो इसकी सिटी बेस्ड जो है वो जयपुर हो गई, क्योंकि इसने स्टार्ट जो है वो जयपुर से करा, दिल्ली से करा, दिल्ली से करा, जयपुर से करा, तो सिटी बेस्ड हमारी ये हो गई। ठीक है जी। ये यहाँ पे कन्वर्जन देख के चले। इसके बाद अगर हम वहाँ से कंपेयर करें तो ले ओवर टाइम हमारे पास आवर्स में कुछ इस प्रकार से है। 17.75 जो हमने फाइनल टेबल बनाई थी, दोनों टेबल्स को इनिशियल टेबल को कंपेयर करके, तो वहाँ से हम लोगों ने ये वैल्यूज़ ले ली। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आवर्स में ले ओवर टाइम आ गया। ठीक है जी। अब असाइनमेंट हमारी ये भी हो सकती थी, ये दोनों तो सेम रहेंगी, ये भी हो सकती थी। तो ये का मतलब 1 हमारी 102 बनी। अल्टरनेट में 1 हमारी 102 बनी। ठीक है जी। और यहाँ पे 4 हमारी 103 बनी, मतलब 103 जो है हमारी वो 4 बन रही है, 103 हमारी 4 बन रही है। बाकी देखो दोनों में सेम है। यहाँ पे 101 और 4 और 102, मतलब ये आपस में रिप्लेस हुई। ठीक है। ठीक है जी। तो ये आएगा 102 हमारी 1 बनी
और 103 हमारी 4 बनी। तो क्रू बेस्ड सेम आ गया। अब 102 से 1 पे जब हम गए तो ये हमारा 21.25 था, और 103 से हम 4 पे गए तो ये हमारा 5.25 था। अब चेक करने के लिए, क्विक चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको 26.5 ले रहे हैं, ऐड हो गया, ठीक है जी। और इसको हम ऐड करते हैं 17.75, बाकी तो देखो सेम है सारी, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम आ रही है। इट मीन्स फाइनल आंसर हमारा सेम आएगा। तो फाइनल आंसर अगर हमारा सेम आता है तो वी आर हैविंग 2 सॉल्यूशन, अल्टरनेट सॉल्यूशंस है हमारे पास। अल्टरनेट सॉल्यूशन अब कौन कौन से हैं हमारे पास? एक 1031 बन रही है, 2104 बन रही है, 3101 बन रही है और 1024 बन रही है। एक तो सॉल्यूशन ये है। यहाँ पे हमारे पास एलोकेशन चेंज नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब 103 जो है वो हमारी 4 बन रही है और 102 जो हमारी 1 बन रही है। तो ये 2 अल्टरनेट सॉल्यूशन हैं। अल्टरनेट तभी जब वैल्यू हमारी दोनों की सेम आ रही है, जब वैल्यू दोनों की हमारी सेम आ रही है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, pressing the bell icon and watching the videos at Kalra Educators. We need your feedback and comments as a constructive feedback so that we can improve well. Thank you for watching. Stay safe, stay home.